प्रिय भक्तों और माताओं बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह जानकारी न केवल व्रत रखने वालों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनका नवरात्रि के दौरान सेवन करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं, जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। इसका समापन 30 सितंबर 2025 को नवमी तिथि पर होगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। ये 9 दिन मां दुर्गा की पूजा को समर्पित हैं। इस दौरान माता रानी की विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष विधान है, जिससे देवी प्रसन्न होती है। कलश को ब्रह्मा विष्णु महेश और मातृ गणों का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए इसकी स्थापना से शुभ फल प्राप्त होते हैं। नवरात्रि व्रत के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है और व्रत के नियमों का उल्लंघन भी कर सकती हैं। व्रत के दौरान अनाज और दालें पूरी तरह से वर्जित मानी जाती हैं। इनमें गेहूं का आटा, मक्के का आटा, सूजी और सभी प्रकार की दालें शामिल हैं। इनकी जगह आप साबूदाना और कुत्तू का आटा खा सकते हैं। नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इनके सेवन से आपका व्रत खंडित हो सकता है। आप इनकी जगह लौकी, आलू और टमाटर जैसी सात्विक सब्जियां खा सकते हैं। मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद नवरात्रि के दौरान पूरी तरह से वर्जित हैं। ये तामसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन अशांत रहता है। नवरात्रि व्रत में अक्सर लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं। ऐसे में ज्यादा तला भुना भोजन खाने से पेट फूलने, ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, जिससे तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाएं। कच्चा चावल और गेहूं जैसे कच्चे अनाज पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। व्रत के दौरान शरीर की शुद्धता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कच्चे अनाज से बचें। शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में इनका सेवन करने से घर में कलह और अशांति का माहौल बन सकता है। नवरात्रि में आप कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाए रखें और आपका व्रत भी खंडित न हो। व्रत वाले आलू, दही आलू, जीरा आलू, टमाटर की सब्जी और आलू के पकोड़े बना सकते हैं। इसके अलावा कद्दू, शकरकंद, अरबी और रतालू भी खा सकते हैं। आप सभी तरह के फल खा सकते हैं, जैसे केले, कच्चे केले, पपीता और टमाटर, साबूदाना मखाना या फूल मखाना। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, दूध से बनी चीजें जैसे दही और पनीर, इमली और कोकम भी खा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें, यानी सूर्योदय से पहले उठ जाएं। ऐसा माना जाता है कि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती पर भ्रमण करती हैं और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां उनका प्रवेश होता है। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल में लाल चंदन या पूजा पाठ से जुड़ी कोई लाल चीज मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। नवरात्रि में अपने घर और मुख्य द्वार की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोलकर रखें और रंगोली बनाएं। रंगोली नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। स्वास्तिक नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष को खत्म कर देता है और आपके घर में सकारात्मकता लाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक छोटी छोटी कन्याओं को खुश रखने का प्रयास करें। उन्हें उनकी जरूरत का सामान दें। ऐसा करने से मां दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती हैं और आपको बिना पूजा पाठ किए ही उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मनचाही शादी और दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए नवरात्रि में मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती का पूजन करें। उन्हें जल और दूध चढ़ाकर मौली से गठबंधन करें और लाल चंदन की माला से हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम मंत्र का 108 बार जाप करें। नौकरी इंटरव्यू में सफलता के लिए नवरात्रि में सफेद सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने पीले कपड़े पर स्फटिक की माला रखें और उसकी पूजा करें।
फिर इंटरव्यू के लिए जाने से पहले उस माला को पहने। नवरात्रि में कम से कम 5 दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं और लाल चावल की एक ढेरी पर श्रीयंत्र रखकर उसका पूजन करें। यह प्रयोग अचानक धन लाभ के योग्य बना सकता है। यह कुछ उपाय और नियम हैं जिनका पालन करके आप नवरात्रि के पर्व को और भी अधिक शुभ और फलदायी बना सकते हैं। मां दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय मां।